पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। ये नित्य प्रार्थना प्रभु की प्रेरणा से हमने शुरू की है। इसमें हम एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। नित्य प्रार्थना का मतलब क्या है? हम लूकस 18:1 में पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसका मतलब जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, निर्णय लेने का समय होता है, तब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए हमने ये सीरीज, ये प्रार्थना शुरू की है। हम अक्सर हमारे जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं, क्या उससे पहले प्रार्थना करते हैं या नहीं? ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि हर एक चीज में, दुख हो सुख हो, हर एक क्षण में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए वचन स्पष्ट रूप से कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, पीड़ा आती है। उस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने मुख से कुछ अपशब्द तो नहीं बोल रहे हैं, या वचन का अनादर तो नहीं कर रहे हैं, या ईश्वर पर संदेह तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने ये प्रेरणा दी कि नित्य प्रार्थना शुरू करो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के पास में आए, प्रभु के वचन को गहराई से समझे और हर सिचुएशन में प्रभु के वचन को आगे रखे। असली परीक्षा जब होती है तब हमें नहीं, ईश्वर के वचन को सामने रखना है, उस पर विश्वास करना है। हम देखते हैं कि जब मिस्र से इजरायलियों को प्रभु के आदेश अनुसार मूसा लेके आ रहा था, तो उनके सामने समुंदर था, लेकिन वहां पर मूसा ने प्रभु पर भरोसा किया और प्रार्थना की, और प्रभु के आदेश अनुसार समुंदर 2 भागों में बट गया। जब हमारे जीवन में ऐसी बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी आती है, तब हमें घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, तब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए हमने ये प्रार्थना शुरू की है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप इसी वक्त इस लिंक को आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ, सब लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि सब मिलकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र 146 अध्याय 2, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं उस ईश्वर की स्तुति करता रहूंगा, उसका भजन गाता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। हम सब में जीवन ईश्वर की देन है। ईश्वर ने हमारे नथनी में अपनी प्राणवायु फूकी है, इसलिए हर एक क्षण, हर एक पल हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। ये समय है बीते साल के लिए, बीते पलों के लिए ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करने का, अपने परिवार के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लिए, सभी लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का। ये नया साल, ये नया पल, ये नया समय, आने वाला भविष्य, आने वाला समय हम सब के लिए आशा का, विश्वास का, भरोसे का समय हो। हम सब नित्य प्रार्थना में लगे रहें, नित्य प्रार्थना में बढ़ते रहें, एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सके, ऐसा साल, ऐसा समय हो। आइए
हम इस गीत को गाएं। गीत का नाम है हो तेरी स्तुति और आराधना। जैसा भी आपको आता है आप वैसे गाएं, लेकिन चुप मत रहना। मेरे को भी गीत गाना नहीं आता है। जैसा भी आपको आता है वैसा आप गाइए। अक्सर लोग ये सोचते हैं मुझे गाना नहीं आता है तो नहीं गाते। प्रभु आपके सुर को, आपके चीजों को नहीं देखता है। प्रभु आपके हृदय को देखता है। आपकी आवाज मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो, तीखी हो, कैसी भी हो, लोग वो चीजें देखते होंगे, लेकिन हमारा ईश्वर वो नहीं देखता। वह हमारा हृदय देखता है। आपके पास में कोई भी संसाधन नहीं हो, चाहे म्यूजिक की बोर्ड हो, गिटार हो, कुछ भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, हृदय से आपको गाना है। अधिकांश व्यक्ति प्रभु की स्तुति इसलिए नहीं करते, वो सोचते हैं मैं गाऊंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरी आवाज ऐसी है, मुझे गाना नहीं आता, बेसुरा हूं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी इसी परिस्थिति से गुजर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा मैं तेरा हृदय देखता हूं। तुझे नहीं आता गाना, कोई बात नहीं, तू जो गाएगा वो मुझे प्रिय लगेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसलिए मेरे को जैसा भी आता है मैं गाता हूं, क्योंकि मेरा खुदा उसको पसंद है वो चीज। इसलिए हम सब दिल से इस गीत को गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा है कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा है कोई नहीं, तुझको छोड़ के प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे ही सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों। इन शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करना। प्रभु की हम जब स्तुति आराधना करते, महिमा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु वह हमें अवश्य देता है। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हम पर वह प्रकट करता है। जब भी हम पुकारते हैं, प्रभु उस पुकार को सुनता है। वह हमारे पास में दौड़ा चला आता है, हमसे प्रेम करता है। जब भी आप गिरते हैं, प्रभु आपको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। प्रभु जैसा इस संसार में कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हाँ, प्रभु एकमात्र ईश्वर है जो हम पर दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम प्रकट करता है, जो हमारे मांगने से पहले हमें प्रदान करता है। सिर्फ हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं और उसके सामने दंडवत होते हैं, घुटने टेकते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा प्रभु है। इसलिए इन शब्दों को पुनः हम दोहराएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। अपने परिवार को, अपने कामकाज को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपने आस पड़ोसियों को, इस समय को, हर एक जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और संपूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो जाए। ये समय ईश्वर ने हमें दिया ताकि हम ईश्वर की स्तुति महिमा कर सके, ईश्वर के वचन को सुन सके, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। हम वचन पर निर्भर करते हैं, वचन में जीवन है और ईश्वर हमें जीवन देता है। उसने हमें बनाया है, वह हमसे प्रेम करता है। आज ये समय ईश्वर ने दिया है कि हम सब ईश्वर के सामने एकत्रित हो, उस ईश्वर को प्रेम करें, उसके वरदानों के लिए हम धन्यवाद दें, उसकी कृपा के लिए, उसके सामर्थ्य, अभिषेक, आशीषों के लिए, हर एक चीज के लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक उपकारों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक चीज के लिए, सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी कार्य किया आप, हर चीज के लिए धन्यवाद देना। यात्रा के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अंजल के लिए, घर के लिए, पड़ोसियों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, जीवन के लिए, प्राणवायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आप देखना आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके ऊपर प्रभु की आशीष प्रकट होगी। ये समय है ईश्वर के साथ में बातचीत करने का, ईश्वर के साथ में जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, उन रिश्तों को पुनः जोड़ने का। हमने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, काफी बार ईश्वर का तिरस्कार किया, अनादर किया है। ईश्वर
से क्षमा याचना करें। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे सोच को, मेरे पंच इंद्रियों को, शरीर के प्रत्येक अंगों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, ताकि प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूं। प्रभु मुझ पर अधिकार ले, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। आप अपना सर्वस्व प्रभु को चढ़ाएं, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने परिवार को, अपने दुख तकलीफ को, हर चीज को प्रभु को समर्पित करें। आज ईश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने वाला है। विश्वास करना, अपना एक निवेदन प्रभु को समर्पित करना, अपनी एक इच्छा ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगी, वह आज अवश्य पूरी होगी और हो चुकी है, ये विश्वास करना। आपने जो आज प्रार्थना में जो भी मकसद लेके आए हैं, आपके मांगने से पहले वह आपको मिल चुका है, ये विश्वास करना। सिर्फ हम आज ईश्वर को धन्यवाद देने आए, ईश्वर से पाए हुए कृपा दानों के लिए धन्यवाद देने आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को खोलें। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रभु के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी खुश हैं। ये नया साल हम सब के लिए एक विशेष साल रहे, जिसमें हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज बहुत सारे लोगों को हम सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, इसलिए ईश्वर ने हम सबको चुना है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, मां मरियम धन्य क्यों है। मां मरियम हमारी माता सिर्फ यीशु की माता है या शिष्य की माता है या हम सब की माता है। यह विषय लेने के पीछे कारण है। लोग मां मरियम को, कुछ लोग सिर्फ मरियम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वह सिर्फ एक जरिया है, वह सिर्फ यीशु की मां बनने के लिए चुनी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई आदर सम्मान देना, ना कोई प्रेम, ना कोई आदर प्रकट करना, कुछ नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, मां मरियम का अनादर कर रहे हैं, तो वह भूल गए हैं वह अनादर मां मरियम का नहीं, उस ईश्वर का कर रहे हैं, वह ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। ये मैं नहीं, आज वचन हमें बताएगा। हम सर्वप्रथम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे। संत योहन अध्याय 19 वाक्यांश 25 से लेकर 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्रभु ने मां मरियम को कहा, यह आपका पुत्र है, और पुत्र को कहा, यह आपकी माता है। और वह पुत्र कौन है? संत योहन, प्रेरित योहन। और प्रभु ने क्यों शिष्य को ही कहा, बाकियों को क्यों नहीं कहा? इसके पीछे कारण है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। संत योहन अध्याय 14 वाक्यांश 23। ये सिर्फ योहन के लिए नहीं है। प्रभु हमें समझाना चाहता है, जो प्रभु को प्रेम करता है, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, वह सब मां मरियम को
अपनी माता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये प्रभु की एक आज्ञा है, आज से ये तुम्हारी माता है, तुम सब मां मरियम की संतान हो, मां मरियम के पुत्र पुत्रियां हो। अब बहुत सारे लोग होंगे वो सवाल उठाएंगे, नहीं ये तो सिर्फ एक सामान्य स्त्री है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, संत लूकस के अंदर अध्याय 8 वाक्यांश 19 से लेकर 21 तक प्रभु बताते हैं कि कौन मेरा संबंधी, यानी कौन मेरे माता पिता मेरे भाई कौन है। वहां हम देखते हैं कि ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है, मेरे माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हम संत लूकस के अंदर स्वर्गदूत गैब्रियल जब मां मरियम को संदेश देने आता है, तब हम देखते हैं संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 26 में हम पढ़ते हैं, गैब्रियल दूत जो है वो मां मरियम के पास में आता है, और वह किसकी ओर से आता है? ईश्वर की ओर से। और वह कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। और मां मरियम से वार्तालाप करने के बाद मां मरियम कहती है, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। ये कथन का मतलब है प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो, प्रभु की जो इच्छा है वह मेरे जीवन में पूरी हो। मैं किसी पे संदेह नहीं करूंगी, किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं किसी का अनादर नहीं करूंगी। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा मैं करूंगी। मैं उन वचन का, उन आज्ञा का पालन करूंगी, मैं प्रेम करूंगी। इसलिए प्रभु ने यहां पर संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से लेकर 21 में प्रभु ने कहा कि मेरी माता मेरे भाई कौन है? वह व्यक्ति है जो वचन सुनता है और उसका पालन करता है। मां मरियम ने पिता की इच्छा जो थी उसको पूरा किया। मां मरियम पवित्र थी, निष्कलंक थी। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्यांश 3, योशुआ अध्याय 3 वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आगे हम पढ़ते हैं पहला पेत्रुस अध्याय 1 वाक्यांश 15 और 16, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है। मां मरियम पवित्र है, निष्कलंक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, क्योंकि पिता परमेश्वर की कृपा मां मरियम पर पड़ी है। मां मरियम ने सदैव ईश्वर के वचन का पालन किया है, ईश्वर के आदेश आज्ञाओं का पालन किया है। ईश्वर ने जब जब जो जो कहा मां मरियम ने किया। पिता परमेश्वर ने जो योजना इच्छा प्रकट की है, मां मरियम ने उन इच्छाओं को पूरा किया है। इच्छा का मतलब होता है कि ईश्वर की जो आज्ञा है, आदेश है, उसको पालन किया है। हम एलिजाबेथ के बारे में देखते हैं, स्वर्गदूत कहता है कि आपकी कुटुंबनी गर्भवती है। मां मरियम तुरंत एलिजाबेथ के पास में जाती है, पालन करती है। हर एक चीज में हम देखते हैं मां मरियम हर एक आदेश का पालन करती है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मां मरियम का हृदय निर्मल था।
वह पवित्र थी, इसलिए वह धन्य है। इसलिए ईश्वर की कृपा मां मरियम पर पड़ी। मां मरियम को हम सब के लिए माता के रूप में ईश्वर ने चुना। ईश्वर की इच्छा थी कि हमें मां मरियम प्रदान करे, ताकि मां मरियम हम सबको प्रेम कर सके। अपने आचरण द्वारा, अपने निष्कलंक हृदय द्वारा, अपने पवित्र आचरण द्वारा हम मां मरियम से सीखने की जगह आज हम मां मरियम पर क्वेश्चन मार्क लगा बैठे हैं। ये हमारी माता नहीं है, ये अपवित्र है। बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप भूल चुके हैं, निर्गमन अध्याय 20 वाक्यांश 6 के अंदर प्रभु कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। मैं उसकी 1000 पीढ़ियों पर दया करता हूं। जो मुझे प्यार करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आप किसी को गाली दोगे, वह गाली उसको नहीं, आप ईश्वर को दे रहे हो, क्योंकि ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। हम पापिणी स्त्री के बारे में देखते हैं, सब लोग उसे पत्थर से मारने के लिए तुले हुए थे, लेकिन प्रभु ने उस पर करुणा, उस पर दया प्रकट की। तो यहां पर मां मरियम तो पवित्र और निष्कलंक है, जिस पर ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। ईश्वर ने मां मरियम को चुना है। यह किसी और ने नहीं कहा है, स्वयं प्रभु ने कहा है कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले कि मां मरियम, ये तुम्हारा बेटा है और आज से तुम इसकी मां हो। हम वचन में देखते हैं संत लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 28 में, वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का सुनते और उसका पालन करते हैं। संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु की शिक्षा का पालन करने से हम निर्दोष आचरण करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हम आज ईश्वर की शिक्षा का अनादर करते हैं। हम अपने शब्दों को ईश्वर के शब्दों के ऊपर रखते हैं। हम भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है, हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईश्वर पिता के पास में जाने से पहले कहता है, ये तुम्हारी माता है, तुम इसकी संतान हो। हमें उस मां मरियम का आदर करना चाहिए। मूसा के द्वारा प्रभु ने जो आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं में एक आज्ञा है, माता पिता का आदर करो। ये इसलिए नहीं दी है कि हम सिर्फ अपनी अपनी माता का आदर करें, नहीं, ये ईश्वर की माता है, प्रभु यीशु की माता है, जो निष्कलंक एवं पवित्र है, जिसे पिता परमेश्वर ने स्वयं चुना है, क्योंकि पिता की इच्छा है कि प्रभु मां मरियम की कोख के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। प्रभु ने जो भी कर्तव्य निभाए हैं एक पुत्र के रूप में, वह सब कुछ एक परिवार में सीखा है। हम आज अपने परिवार से सीखते हैं। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य चोरी करता है, बच्चा भी वही देख के बड़ा होकर चोर बन जाता है। व्यभिचार करता है, पाप करता है। अगर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी करता है तो वो बच्चा वही सीखता है। लेकिन हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु माता मरियम एवं संत यूसुफ से जैसा उनका आचरण है, वह आचरण प्रभु भी स्वीकार करता है, धारण करता है। पिता ने सामान्य स्त्री को नहीं चुना, क्योंकि पिता ने मां मरियम को चुना, क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा थी। वह पवित्र थी, निष्कलंक थी। प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा, अपने पुत्र को प्रकट करना चाहता था। आज हम लोग उस पवित्र मां को अपमान कर रहे हैं, उस मां का अनादर कर रहे हैं। हम आज्ञाओं को भूल गए हैं, माता पिता का आदर करना। हम किस मुंह से मां मरियम को मरियम, पापिणी, अपशब्द क्या क्या बोलते हैं।
बहुत सारे शब्द हैं जो मैं कह नहीं सकता। हम इंटरनेट पे देखते हैं मां मरियम को कितने अपशब्दों से कहा गया है। हम इस लायक है क्या कि हम उस पवित्र मां का नाम भी ले सके? हम इन होठों से, इन पापी होठों से उस पवित्र मां का अपमान कर रहे हैं। हम उस मां का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उस पवित्र ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसने मां मरियम को रचा, चुना, अपनी इच्छा को प्रकट की, जिस पर ईश्वर की कृपा है। हम उस ईश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत टाइम से ये देखता आ रहा हूं, मां मरियम पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं कि हम मां से प्रार्थना कर रहे हैं। रोजरी मां मरियम की है, इसमें प्रभु का कुछ लेना देना नहीं है। मां मरियम को प्राथमिकता देते हैं, इसमें प्रार्थना रोजरी बोलते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मां मरियम के शब्द है। हम भूल जाते हैं इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ इस रोजरी माला विनती में। ये अनपढ़ों की, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए एक रास्ता है, एक जरिया है। ये उनके लिए एक बाइबल है जिसपे यीशु की भविष्यवाणी से लेकर, यीशु के जन्म से लेकर यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, हर एक चीज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक सर्वोत्तम सरल माध्यम है जिससे हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इसमें प्रभु का नाम तो कम है, ज्यादा मां मरियम का है। हम वचन को दोहराते हैं। जैसे मां मरियम धन्य है, वैसे ही उनका गर्भ का फल यीशु धन्य है, पवित्र है। हम भी दोहराते हैं क्योंकि हम भी मां मरियम के समान पवित्र बने, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आस पड़ोस के लोग पवित्र बने। हम उन स्थिति, उन क्षणों को याद करते हैं जैसे मां मरियम पवित्र थी, हम भी पवित्र बने। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। ये स्वर्गदूत का संदेश है। धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। एलिजाबेथ कहती है, हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि हम इस पाप से, इस बुराई से बच सके। हम काना के विवाह में देखते हैं उस परिवार के दुख को, उस परिस्थिति को मां मरियम से देखा नहीं गया। हो सकता वह परिवार सुसाइड कर लेता, क्योंकि जब इज्जत की बात आती है तो सहन नहीं कर पाते। हम देखते हैं शादी के दिन अगर बेटी घर से भाग जाए, बेटा घर से भाग जाए, तो वह अपमान सहन नहीं कर पाते और जाकर खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति उस परिवार में हुई। वहां पर भोजन, जहां पर अंगूरी समाप्त हो गई, वह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सभी मेहमानों को बुलाया और अगर खाना कम पड़ जाए, लोग मजाक, अपमान उड़ाएंगे। ये मां मरियम से देखा नहीं गया। मां मरियम तुरंत प्रभु के पास में जाती है, प्रभु के पास में, प्रभु के पास में, ईश्वर के पास में जाती है। वो उस वक्त उनका पुत्र नहीं, वह ईश्वर के पास में जाती है और ईश्वर से कहती है, वचन कहता है, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है। और मां मरियम प्रभु को कहकर लौटती है और सेवकों से कहती है, जैसा वह कहे वैसा ही करना। वहां पर प्रभु मां का आदर भी करता है और ईश्वर होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा करता है। हमें वहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती है, पुत्र भी और ईश्वर भी। मां का आदर भी करते हैं और ईश्वर होने के नाते उन्हें उस प्रार्थना को पूरा करना ही है। आज हमें यही सीखना है। हम मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं
क्योंकि ईश्वर ने हमें खुद ने दिखाया, खुद ने सिखाया, वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है। यूहन्ना के अंदर अध्याय 2 के अंदर हम पढ़ते हैं काना नगर का विवाह। ये वचन, ये शब्द सामान्य नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर कोई लोग इन पर सवाल उठाते हैं, उनको आप बताना ये वचन में फिर क्या लिखा है। ये स्वर्गदूत का संदेश क्यों है? स्वर्गदूत क्यों मां मरियम के पास ही आया? क्यों मां मरियम को प्रणाम कहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? क्यों स्वर्गदूत ने मां मरियम को प्रणाम किया? क्यों आदर दिखाया? वो सामान्य अगर स्त्री होती तो ऐसा होता? ये पिता की इच्छा है। वह ईश्वर द्वारा चुनी हुई निष्कलंक और पवित्र स्त्री है। हमें मां मरियम से सीखना चाहिए, मां मरियम के आचरण को स्वीकार करना चाहिए। हम रोजरी माला विनती में मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, मां मरियम स्वयं हमारे साथ में अपने पुत्र से प्रार्थना करती है, अपने ईश्वर से हम सब के साथ में मिलकर प्रार्थना करती है। अब आप कहेंगे कि यहां पे पुत्र क्यों लिया? वो हमें बताना चाहती है कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आदर करना है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। रिश्ता, आदर, सम्मान है यहां पे। इसलिए आज हमने ये विषय लिया। इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है? क्यों हमने ये विषय लिया? बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है, हमें मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम ने हर एक आज्ञाओं का पालन किया है और मां मरियम ने अपने आचरण के द्वारा सब चीजों का पालन किया। और मां मरियम हमें यही सिखाना चाहती है। पिता ने मां मरियम पर अपनी कृपा इसलिए प्रकट की ताकि हम मां मरियम से वह कृपा प्राप्त कर सके। मां मरियम के आचरण से हम सीख सके कि एक पवित्र स्त्री, एक निष्कलंक महिला कैसे अपने जीवन को जीती है। वह स्वयं सब कुछ ईश्वर को समर्पित करती है, ईश्वर के आदेश अनुसार निकल पड़ती है। अपने जीवन में जो भी दुख, संकट, परेशानी आई है, कभी भी उस मां ने ईश्वर पर संदेह नहीं किया, सवाल नहीं उठाया। जैसी ईश्वर की इच्छा, जहां जाना है वहां निकल पड़ते। धन्य है वे, वचन में पढ़ते, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और स्वर्गदूत पिता परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। हम कोई भी नहीं होते मां मरियम का अपमान करने वाले, अनादर करने वाले। अगर हम मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, हम वचन का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है ये कि ये तुम्हारा बेटा है, पुत्र है, पुत्री है, आज से हम सब की माता है। शिष्य का मतलब पता है आपको क्या है? शिष्य वह है जो ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। संत यूहन्ना, प्रेरित जितने भी थे, वह ईश्वर को प्रेम करते थे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। वह ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमसे यही कहता है, बेटा और बेटी, तुम सब मेरे पास में लौट आओ, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करो, उस पर संदेह, सवाल मत उठाओ। मैंने जो आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं का पालन करो। हम कोई भी नहीं है जो उस पर सवाल उठाए। मां मरियम एक पवित्र, निष्कलंक नारी है जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई। वह इतनी पवित्र है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें उनके जीवन से, उनके आचरण से सीखना चाहिए। ईश्वर से कहना चाहिए कि हमें भी मां मरियम जैसा स्वभाव प्रदान कर। ईश्वर, मां मरियम ने जैसे वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया, वचन को अपने हृदय में संजोए रखा, जैसे आपकी इच्छा को पूर्ण किया, जैसे आपके आदेशों का पालन किया,
जैसे आपके वचन पर ही निर्भर हो गई, वैसे हम भी निर्भर हो जाएं, वैसे हम भी वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, उस पर चल सके, किसी भी बात में संदेह ना करे। हमें मां मरियम से सीखना चाहिए, ना कि हम उस मां मरियम को अपवित्र या गंदे शब्द बोलना चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, कोई भी इस योग्य नहीं है जो मां मरियम का अपमान कर सके, जो मां मरियम को अपवित्र बोल सके। जो ये सब बोल रहे हैं वे सब ईश्वर के वचन का अपमान कर रहे हैं। वचन उठा के आप पढ़े, ईश्वर ने क्यों कहा, योहन अध्याय 19 वाक्यांश 25 के अंदर क्यों ईश्वर ने वचन में बोला? या तो बोलना नहीं चाहिए था, बोला है तो ईश्वर ने बोला है। ये ईश्वर की शब्द है, ईश्वर की आज्ञा है। आज से इसी वक्त से ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी माता है। जो ईश्वर को प्रेम करता है, जो ईश्वर को प्रेम करता है वह मां मरियम को प्रेम करेगा। जो मां मरियम को प्रेम करता है वह ईश्वर को प्रेम करता है। आज सवाल आपके सबके सामने है, क्या आप मां मरियम को प्रेम करते हैं या नहीं? अगर आप मां मरियम को प्रेम नहीं करते हैं तो आप ईश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। आज अगर आप मां मरियम को गाली दे रहे हैं, मां मरियम की फोटोज पर गंदे गंदे शब्द लिख रहे हैं, आप मां मरियम को नहीं, उस ईश्वर पर, उस ईश्वर को गाली दे रहे हैं, उस ईश्वर को भले बुरे शब्द बोल रहे हैं। ये ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का वचन है, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने स्वयं हमें यह अधिकार दिया है कि हम मां मरियम की संतान हैं, वह हमारी माता है। हम इसलिए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक मां को मालूम है कि उसके बेटे और बेटी की क्या जरूरत है। जब बच्चों को दुख होता है, पीड़ा होती है, संसार के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, मां तुरंत जाग जाती है कि मेरे बेटा और बेटी के साथ में कुछ बुरा हुआ है या होने जा रहा है। कितने भी दूर क्यों नहीं हो वो, चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, वह कड़ी जुड़ी रहती है, वह अंग से अंग जुड़ा हुआ है शरीर का, क्योंकि उसके अंदर जीवन प्राण जुड़े हुए रहते हैं। माता पिता बच्चों के अंदर एक दूसरे के पीड़ा को, दर्द को समझ सकती है, वो महसूस कर सकती है। और मां मरियम हमारे दुखों को महसूस करती है, समझती है, और इसीलिए वह निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मां मरियम हमारे साथ में मिलती है, हमारे साथ में खड़ी रहती है। दुख के क्षण हो, सुख के क्षण हो, किसी भी क्षण हो, मां मरियम हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। जैसे संत योहन को प्रभु ने कहा, ये तुम्हारी माता है और ये तुम्हारा पुत्र है, तुरंत हम देखते हैं उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया, वह जगह दी, साथ में मां मरियम को माता के रूप में स्वीकार किया और अपने घर ले गया और साथ में रहे। वह सब आदर सम्मान वह मां मरियम को दर्जा दिया। ईश्वर के सवाल या ईश्वर की आज्ञाओं का अनादर नहीं किया, ईश्वर के आदेश का पालन किया, ईश्वर के आदेशों का पालन किया। आज ईश्वर हमसे कहता है, तुम उस मां मरियम का आदर करो, उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वीकार करो, उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करो। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पहला चमत्कार देखते हैं काना नगर के विवाह में। जो भी लोग मां मरियम पर सवाल उठाते हैं, उन सबको इनके बारे में बताओ। मां मरियम ही क्यों गई? हम रोजरी क्यों बोलते हैं? मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना क्यों करते हैं? हमें बताना चाहिए। इसीलिए आज इन वचनों को हमने ईश्वर की इच्छा के अनुसार सबके सामने रखा। बहुत बुरा लगता है, हम उस मां का अपमान करते हैं। वो इतनी पवित्र है, इतनी कोमल है, इतनी निर्मल है, इतनी दयालु है, वह हमसे प्रेम करती है, वह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है
कि हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से कभी भी अलग ना हो। प्रभु हम सबको जोड़े रखती है इस रोजरी माला विनती के द्वारा। मैं तो ये कहूंगा हमारे जीवन को संभाले रखती है मां मरियम, कि हम उस जीवन दाता से, उस मुक्तिदाता से रिश्ता तोड़ ना ले। वह हमें उस रोजरी माला विनती से घेरे रखती है, ताकि हम जहां से मुक्ति, शांति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर की आशीष, अभिषेक, सामर्थ्य का रास्ता है, उस रास्ते से भटक ना जाए। ईश्वर की आज्ञा है ये सब। हम रोजरी मां मरियम के लिए नहीं बोलते हैं, हम रोजरी मां मरियम के साथ में बोलते हैं, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा। जब हम घुटने पे आते हैं, मां मरियम भी घुटने पे आकर हमारे साथ में प्रार्थना करती है। जब हम एकांत पलों में बैठे रहते हैं, दुख में, परेशानी, पीड़ा में, जब कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, मां मरियम वहां होती है। मां मरियम अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची दुखी है, उसे शांति दे, उसे सांत्वना दे, उसके दुख को, उसके पीड़ा को दूर कर। ये कार्य करती है मां मरियम। मां मरियम पर सवाल उठाने से पहले आप अपने आप पर सवाल उठाएं, क्या मैं इस योग्य हूं कि हम उस ईश्वर की माता पर सवाल उठा सके, उस पवित्र नारी पर, उस पवित्र स्त्री को अब शब्द कहने योग्य है या नहीं। आप एक एक वचन, आज जितने भी वचन बांटे गए हैं, कहे गए हैं, उन एक एक वचन को आप सुने, वचन को पढ़ना ईश्वर की इच्छा। इसलिए मां मरियम चुनी गई, ईश्वर द्वारा चुनी गई, और ईश्वर ने स्वयं हमें कहा है ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा पुत्र है, और आज इसी वक्त, इसी समय से ये तुम्हारी संतान, ये तुम्हारी माता है। इसी वक्त से कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले प्रभु ने कहा है। यह प्रभु का आदेश है, प्रभु की आज्ञा है। हम सबको ये समझने और जांच करने की जरूरत है कि मैंने कब कब, किन किन क्षणों में मां मरियम का अपमान किया है। ये सिर्फ मां मरियम के लिए ही नहीं, हमें अपने माता पिता के लिए भी देखने की जरूरत है, क्योंकि माता पिता भी ईश्वर का ही रूप है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह ईश्वर का आदर करता है। जो अपने माता पिता को प्रेम करता है वह ईश्वर को प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रभु कहता है जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। आप ईश्वर को प्रेम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आप अपने परिवार में आपका प्रेम दिखेगा। आप अगर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो अपने आप आपके आचरण में, आपके व्यवहार में दिखेगा। आपके अंदर सवाल कभी भी उत्पन्न नहीं होगा अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम मूल्यवान है, क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम वचन को, एक एक शब्दों को गहराई से समझें। आज हम वचन के एक शब्द को लेकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। आप किसी और का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उस पवित्र ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, उस ईश्वर की आज्ञाओं का अनादर कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, हे मेरे खुदा, हे सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर, हे नर और नारी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस क्षण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस रहस्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा करते हैं। हम उन सभी के लिए क्षमा याचना करते हैं जिन्होंने आपके वचन का अनादर किया है, आपकी इच्छा
द्वारा चुनी गई मां मरियम का अपमान किया है, हम उन सब के पापों के लिए क्षमा याचना मांगते हैं प्रभु। आपने कहा है तुम जिसे क्षमा करोगे उसे ईश्वर क्षमा करेगा। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आज हम संसार भर के उन सभी लोगों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उन सब के जीवन में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, आदर सम्मान बना रहे। वह दूसरों को आदर दे, दूसरों की निंदा ना उड़ाए, मां मरियम का अपमान ना करे, वचन को गहराई से समझ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। शांति का राजा चैनल से जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, एक विश्वास के साथ, एक आशा, एक नई उम्मीद के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। जितने भी लोग बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, दुखी है, परिवार में अशांति है, नशे के जाल में फंसे हुए हैं, शैतानी बंधनों में पड़े हुए हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ में गलत कार्य किया है, किसी ने आपके पवित्र मंदिर को अपवित्र किया है, माता पिता को, बुजुर्गों को घर से निकाल दिया है, प्रभु उन सब पर दया करे, उन सब को अपनी करुणा से भरे, अपनी दया उन सब पर प्रकट करे। जितने भी लोग बीमार है इस मौसम की वजह से, सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, प्रभु आप अपना चंगाई भरा हाथ उन सब पर रख दीजिए, ताकि वह सब स्वस्थ हो जाए, ताकि वह आपकी स्तुति महिमा हर एक क्षण में कर सके। प्रभु की इच्छा है कि आप लोग प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिकी ईश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। इस वक्त जितने भी लोगों ने हमें शांति का राजा चैनल के प्रार्थना नंबर पर जितनी भी प्रार्थनाएं भेजी है, यूट्यूब पर कमेंट्स किया, फेसबुक पर कमेंट किया, मैसेज किया है, ईमेल किया है, हम उन सारे निवेदनों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन सारे निवेदनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु उन सब ने विश्वास के साथ में अपने प्रार्थना, अपने निवेदन भेजे हैं प्रभु। उन सारे निवेदनों को प्रभु इसी वक्त स्वीकार कर प्रभु, और उन हर एक निवेदनों को इसी वक्त पूरा कर प्रभु। आपका वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते प्रभु। इस वक्त जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, कैंसर से पीड़ित, ब्रेन ट्यूमर, एक जया नाम की बच्ची है जिसके सर में गैस चढ़ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जितने भी सीरियस पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंट से जो कोमा में हैं, पैरालाइज हो गए हैं, हमारे आस पड़ोस में, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को आपको चढ़ाते हुए प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है प्रभु। हम इस क्षण अपने अपने निवेदनों को भी एक बार प्रभु के समक्ष रखेंगे। हम मौन रहेंगे, आप अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु आपका वचन कहता है, स्तोत्र 107 वाक्यांश 20, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। प्रभु आपने हर एक निवेदनों के लिए अपने वचन को भेजा है, अपने स्वर्गदूतों को, अपने दूतों को भेजा है। इसी वक्त उन सबको आप स्पर्श करें,
उनके जीवन से दुख, कर्जे की, बीमारी की आत्मा, शराब की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी चकारी की आत्मा, नफरत की, बैर, घृणा, ईर्ष्या, हर एक बुरी आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, उनके जीवन से दूर हो जाए। और जितने भी लोग सीरियस कंडीशन में है प्रभु, उनके हर एक शरीर के कण कण में यीशु आपका लहू इसी वक्त दौड़े, उनके शरीर के हर एक कण कण में इसी वक्त आपका लहू पुनः संचालित हो जाए। जिनकी रक्त कोशिकाएं रुक गई है, डॉक्टर ने जिनको जवाब दे दिया ये नहीं बच सकते, प्रभु जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो लोग आपको बोलते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, आप उनको कहना आपके शब्दों से बढ़कर है मेरा खुदा। उस खुदा का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। दूसरों के शब्दों पर नहीं, ईश्वर के शब्दों को महत्व दीजिए। आपके द्वारा विश्वास के साथ की गई प्रार्थना फल उत्पन्न करे बिना नहीं आएगी। यह ईश्वर का वादा है, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द ईश्वर का उद्देश्य पूरा करे बिना ईश्वर के पास में नहीं लौटता है। आज आपने जिनके लिए भी प्रार्थना मांगी है, जिन्होंने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है, ईश्वर ने उन सब को स्पर्श किया है अपने वचन के द्वारा, असंभव को संभव बनाया है। वचन पर विश्वास करना, वचन आपको स्वतंत्र करेगा, आपको चंगाई देगा, आशीष देगा। प्रभु अपने प्रेम से आपको भरेगा। प्रभु के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देना, प्रथम स्थान देना, सर्वोत्तम उत्तम देना, उत्तम। ईश्वर पर कभी संदेह मत करना। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। आप सुन रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की देन है। आप जीवित है, ये ईश्वर की देन है। ईश्वर को धन्यवाद दे। आप अपने परिवार के साथ में हैं, काम कर पा रहे हैं, नौकरी है, बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए अन्न है, ये सब कुछ ईश्वर की देन है। ईश्वर को धन्यवाद देना, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना। फिलिपियो 4:6, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 से 16 से 18, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करना ईश्वर को धन्यवाद प्रिय लगता है। सब चीजों में, सुबह से लेकर रात्रि तक, हर एक चीज के लिए, इस जीवन के लिए, ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए, दृष्टि के लिए, कानों के लिए, होठों के लिए, मुख के लिए, हर एक चीज के लिए, शरीर के लिए, कपड़े के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना। ये ईश्वर की देन है, कभी मत भूलना। आप देखना आपके जीवन में ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। सुबह से लेकर हर क्षण प्रार्थना करना। लूकास 18:1। आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारनी। वचन पर विश्वास करना। वचन आपको सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, विवेक, प्रज्ञावान हर चीज से भरेगा। जो ईश्वर पर निर्भर रहता है वह कभी निराश नहीं होता। जो प्रभु के पास में जाता है वह हमेशा आनंदित, हर्षित रहता है। आप एक विश्वास के साथ में इस नित्य प्रार्थना में जुड़े हैं, इस प्रार्थना में आप भाग ले रहे हैं। ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की योजना है, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में इसी वक्त लागू हो जाए। आज का हर एक वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति महिमा करना। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे आज ईश्वर द्वारा पाए हुए हर एक कृपा दानों के लिए, हर एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हृदय से लगाएं। हम उन क्षणों को याद करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामकाज के लिए, अंजल के लिए, इस नए दिन के लिए, बीते पलों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब के साथ में भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। अधिकांश व्यक्तियों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है, जिसकी वजह से इस चैनल में जितने भी वीडियो या जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी हम आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। और साथ में इस चैनल को अन्य लोगों के साथ में भी आप शेयर करें। आप हमारे साथ में मिलकर प्रभु की महिमा को फैलाएं, प्रभु के इच्छा को फैलाएं। प्रभु इस चैनल को संचालित करता है। ये हमारा नहीं, ये ईश्वर का चैनल है, ये आप सबका चैनल है, ये आपका परिवार है। आप इस परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करना। अपने व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर में, निजी प्रार्थनाओं में आप इस चैनल के लिए, इस चैनल की संपूर्ण टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करना, ताकि हमारी नहीं, ईश्वर की जो इच्छा है वह इस चैनल के द्वारा पूरी हो। आप सभी को जय यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को।